अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईमान लर्निंग। टुडेज टॉपिक इज़ अबाउट क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हम डिस्कस कर रहे हैं बायो एनर्जेटिक्स में। क्लास फर्स्ट ईयर का हमारे पास सेकंड लेक्चर है ये बायो एनर्जेटिक्स का। तो बायो एनर्जेटिक्स में हम आज क्लोरोप्लास्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या है हमारे पास? इज़ अ साइट ऑफ फोटोसेंसिस इन प्लांट। जितने भी ग्रीन प्लांट हैं हमारे पास उसमें जो साइट ऑफ फोटोसेंसिस है वो क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट एक्चुअली एक ऑर्गेनेली है जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है। क्लोरोप्लास्ट का फुल स्ट्रक्चर आपको मैंने चैप्टर नंबर 4 में जो है वो पढ़ा दिया है। अगर आपने फुल लेक्चर इसका देखना है क्लोरोप्लास्ट का तो वो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगी। यहाँ पे हम सिर्फ इसका रोल डिस्कस करेंगे फोटोसेंसिस के अंदर कि इसका क्या रोल होता है। ओके, अगर हम स्टूडेंट्स क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक्चुअली क्लोरोफिल होता है जो कि हेल्प करता है लाइट को कैप्चर करने में, और फिर वो ही सनलाइट जो होती है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है केमिकल एनर्जी के अंदर इन द फॉर्म ऑफ ATP। ठीक है। सो अब अगर हम बात करें क्लोरोप्लास्ट की, तो क्लोरोप्लास्ट जो है इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं क्या होता है। ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली होती है और इसके अंदर थैलाकॉइड पाया जाता है एंड देन इसके अंदर स्ट्रोमा पाया जाता है। ओके, तो इन चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे डायग्राम के अंदर, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ओके, सो हम देखते हैं इसके लिए इसकी लीफ की एनाटॉमी कि अगर हम प्लांट में बात करें जो साइट ऑफ क्लोरोप्लास्ट है कि क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे पाया जाता है, तो स्टूडेंट्स क्लोरोप्लास्ट जो है वो लीफ के अंदर पाया जाता है। ओके, जितने भी प्लांट हैं जिनके लीव्स होते हैं ग्रीन कलर के, या प्लांट के अंदर वो जगह जो ग्रीन होती है, लाइक स्टेम भी कभी कभी जो है वो थोड़ा ग्रीन हमें नज़र आता है, तो वहाँ पे भी फोटोसेंसिस हो सकती है क्योंकि ग्रीन कलर जो है इसका क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से होता है जो कि क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। ओके, अगर हम लीफ की एनाटॉमी की बात करें स्टूडेंट्स, तो लीफ के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो क्वांटिटी में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। ओके, तो अगर हम बात करें इसकी, तो अगर लीफ को हम थोड़ा सा जूम करके देखते हैं इसकी एनाटॉमी के अंदर, तो इसमें हमें सबसे ऊपर लेयर नज़र आती है एपिडर्मस लेयर। ओके, इससे पहले क्यूटिकल भी होती है, आप सबको पता है, वो हम नहीं डिस्कस करें, हम जस्ट इसका क्लोरोप्लास्ट जो है यहाँ पे डिस्कस करें। ओके, सो एपिडर्मस के नीचे स्टूडेंट्स लेयर होती है पैलिसाइड मीज़ोफिल सेल की, और उसके नीचे होती है स्पंजी मीज़ोफिल सेल। तो कलेक्टिवली दोनों ही मीज़ोफिल कहलाते हैं, एक पैलिसाइड मीज़ोफिल और एक स्पंजी मीज़ोफिल। जो पैलिसाइड मीज़ोफिल होता है वो इसके बिल्कुल नीचे लेयर में होता है एपिडर्मस के नीचे, और जो स्पंजी होता है, स्पंजी इसको इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर एयर स्पेसिस होते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को इंटरचेंज करवाती है प्लांट के लीफ की सरफेस से। ओके, सो अगर हम बात करें क्लोरोप्लास्ट की, तो क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? मीज़ोफिल सेल के अंदर। वो स्पंजी भी हो सकता है, वो पैलिसाइड भी हो सकता है, दोनों में ही पाया जाता है। तो अगर एक मीज़ोफिल सेल की बात करें तो एक मीज़ोफिल सेल के अंदर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा तादाद में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, यानी कि 20 से 100 क्लोरोप्लास्ट 1 मीज़ोफिल सेल में मौजूद होता है। ओके, तो अगर हम एक मीज़ोफिल सेल को बड़ा करके देखते हैं और उसके अंदर और भी बहुत सी चीज़ें होती है, बट हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्लोरोप्लास्ट की बात करेंगे। तो क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर मैंने ड्रा किया हुआ है इसके स्ट्रक्चर को, जिससे आपको इजीली जो है वो समझ आ जाएगी कि एक्चुअली क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है, उसका फंक्शन क्या होता है फोटोसेंसिस में। तो क्लोरोप्लास्ट को स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली जिसमें आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन पाई जाती है। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि दिस इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। ओके, सो ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है एंड दिस इज़ अ इनर मेम्ब्रेन। इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट अगर हम देखते हैं तो उसमें हमें दो चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक आपको ये जो है वो स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहा है जिसको हम ग्रेना बोलते हैं। ओके, ये ग्रेना क्या होता है? ये थैलाकॉइड के स्टैक्स से बनता है। थैलाकॉइड क्या है? थैलाकॉइड इज़ अ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स, और जब यही कॉइन लाइक स्ट्रक्चर स्टैक्स की सूरत में जमा होता है तो उसको क्या बोला जाता है? ग्रेना बोला जाता है। एक ग्रेना को दूसरे ग्रेना से मिलाने वाला जो स्ट्रक्चर है उसको हम इंटरग्रेनम बोलते हैं। ओके, सो अगर थैलाकॉइड को यहाँ पे हम बड़ा करके देखें तो थैलाकॉइड जो है वो एक्चुअली एक राउंड स्ट्रक्चर है, जैसे सिक्के होते हैं, सिक्के की तरह का, उसके ऊपर थैलाकॉइड मेम्ब्रेन होती है। और थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के इनसाइड में अगर हम देखें तो इसको हम ल्यूमन बोलते हैं। ठीक है, इनसाइड स्पेस ऑफ थैलाकॉइड क्या है? ल्यूमन है। ओके, अब थैलाकॉइड का क्या काम है क्लोरोप्लास्ट में? थैलाकॉइड बेसिकली स्टूडेंट्स हेल्प करता है या रोल प्ले करता है लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसेंसिस में। फोटोसेंसिस में क्या करता है? ये लाइट को कैप्चर करेगा, किसकी मदद से? क्योंकि इसके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है स्टूडेंट जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। आप सबको पता है स्टूडेंट जो क्लोरोफिल है वो ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है जिसकी वजह से आपको
तमाम लीफ जो है वो ग्रीन नज़र आते हैं। ओके, तो ये क्लोरोफिल पिगमेंट किस में पाया जाता है? थैलाकोइड के अंदर पाया जाता है। यही जो ग्रीन पिगमेंट है ये क्या करता है? लाइट को कैप्चर करता है सन से, ठीक है। सनलाइट को कैप्चर करेगा और कैप्चर करने के बाद ये सनलाइट को चेंज कर देगा मुख्तलिफ रिएक्शन से गुजारते हुए एटीपी के अंदर, यानी कि केमिकल एनर्जी एटीपी बनेगी यहाँ पे। ओके, सो इसको हम बोलते हैं लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो कहाँ पे हो रहा है? जो हमारे पास थैलाकोइड मेम्ब्रेन में हो रहा है। ओके, अब आपको ग्रेनम के आसपास जो है वो एक फ्लूइड नज़र आ रहा है, जिसको मैंने डार्क ब्लैक कलर से जो है शो किया यहाँ पे। तो ये फ्लूइड एक्चुअली क्या कहलाता है? दिस इज़ अ स्ट्रोमा, ठीक है। और स्ट्रोमा भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे, बिकॉज स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है, जो कि C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज को बनाता है। तो यहाँ से आपको पता चला कि फोटोसिंथेसिस के कितने रिएक्शन है हमारे पास? 2 रिएक्शन हो रहे हैं एट अ टाइम। एक है लाइट रिएक्शन एंड अदर इज़ डार्क रिएक्शन। और डार्क रिएक्शन का दूसरा नाम क्या है स्टूडेंट्स? ठीक है, ये आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि डार्क रिएक्शन का दूसरा नाम क्या है। ओके, सो यहाँ पे अब आपको पता चल गया कि फोटोसिंथेसिस के कितने रिएक्शन। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि फोटोसिंथेसिस क्या रात के टाइम में होती है, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे कि जी फोटो का मतलब है लाइट, तो सिंथेसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ फूड, तो ये तो दिन के टाइम में हो रही है। नो, इसका एन अदर रिएक्शन जो है वो रात के टाइम में होता है, जो कि स्ट्रोमा के अंदर होता है, जिसको हम डार्क रिएक्शन बोलते हैं, जो क्या बनाता है? प्लांट के लिए ग्लूकोज बनाता है। वही ग्लूकोज प्लांट अपने डिफरेंट पार्ट के अंदर स्टोर करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्रूट के अंदर, तो वो फ्रूट हम खाते हैं तो वो हमारी बॉडी में इंटर हो जाती है। ओके, सो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह से जो क्लोरोप्लास्ट है वो अपना रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस में होने वाले 2 रिएक्शंस के अंदर, जिसको लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन बोला जाता है। लाइट रिएक्शन प्रेजेंट इन थैलाकोइड मेम्ब्रेन एंड डार्क रिएक्शन जो है वो इनसाइड द फ्लूइड हो रहा होता है एंजाइम की मौजूदगी में, जो कि क्या बनाता है? C6H12O6 बनाता है। और थैलाकोइड में होने वाले रिएक्शन का एंड रिजल्ट क्या है? एटीपी है, और यही एटीपी एक्चुअली यूज़ होती है इन दिस रिएक्शन। ओके, सो ये था होल आपके पास आज का लेक्चर, जो था क्लोरोप्लास्ट के बारे में, द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। तो नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।